नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल क्रैक स्टडी टॉप में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे रुधिर का संरचना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो हम लोग रुधिर के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में दोस्तों रुधिर 6 लीटर होता है। कितना होता है? तो 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य का शरीर में रुधिर 6 लीटर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम लोग चलेंगे रुधिर के बारे में। क्या है कि प्लाविका प्रमुख 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं? 2 घटक होते हैं, जिसको कहते हैं प्लाविका प्लाज्मा। दूसरा कहते हैं ठोस घटक। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं? ठोस घटक। तो हम लोग पहला क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं, या प्लाविका, या प्लाविका कहते हैं। ठीक है, दूसरा घटक क्या है दोस्तों? दूसरा घटक को हम लोग कहते हैं क्या चीज? यानी दूसरा घटक, चलिए नीचे लिख देता हूं। दूसरा घटक को क्या कहते हैं? ठोस घटक। ठोस घटक। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो हम लोग आज बात करेंगे पहले घटक के बारे में, जो कि हम लोग के प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग के होता है और वह 90% भाग जल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोटीन अणु मौजूद होते हैं, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए, इसका प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं या 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब चारों प्रकार के नाम से देखते हैं। तो हम लोग का पहला का नाम क्या है दोस्तों? देखेंगे, प्लाज्मा में चल रहे हैं हम लोग। तो पहला का नाम है फाइब्रोनोजिन। ठीक है, क्या है? फाइब्रोनोजिन है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि सीरम एल्ब्यूमिन। क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है, समझ रहे हैं? तीसरा है सीरम ग्लोबुलिन। सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? सीरम ग्लोबुलिन है तीसरा। चौथा क्या है? चौथा है प्लाविका प्रोटीन। चौथा क्या कहेंगे हम? प्लाविका प्रोटीन। प्लाविका प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये 4 घटक है, जिसमें हम लोग प्लाविका में आते हैं। चारों प्रमुख प्रोटीन प्लाविका जो है, ये 4 प्रकार के हैं। तो देखिए, अलग अलग सबका कामों है। चलिए, चलते चलते हम लोग एक अब थोड़ा सा मनोरंजन आता है बीच में, मन में याद पड़ गया दोस्तों। तो क्या है, एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त से मिले। उसने कहा, क्या भाई, क्या आजकल क्या हो रहा है? उन्हें कहा, करे आजकल किसे कहते हैं? तो उन्हें कहा, करे आजकल नहीं जानते हो? उत्तर दिया वो अगला दोस्त कि आज आज हो गया, कल कल हो गया, और जो फिर आने वाला कल है वो भी कल है, जो बीत गया उसको भी कल कहते हैं। यही है। तब तक एक और उधर से दोस्त आया, बोला कि अरे ये लोग क्या बकबक कर रहे हो? उसने कहा, तो कहा, करे यार यही तो पूछ रहे हैं कि आजकल जानते हो? तो वही बोल रहे हैं कि आजकल तो आज हो गया, कल कल हो गया, फिर जो बीत गया वो भी कल है। कहा, करे यार तुम लोग भी नहीं जानते, दोनों बेवकूफ हो। तो कैसे बेवकूफ है? अरे आजकल कंपटीशन के बाजार है, दुनिया में देख रहे हैं लोग कि बिजनेस में कंपटीशन है, चल रहा है, रोजगार में कंपटीशन चल रहा है, राजनीतिक में कंपटीशन चल रहा है, पढ़ाई में कंपटीशन चल रहा है, हर चीज का अलग अलग, जो भी आपके सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उस सब में भी कंपटीशन चल रहा है। हर कार्य काम में कंपटीशन की बाजार हो गया है। इसलिए आजकल पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना उचित है। तो कंपटीशन का बाजार है, बिना कंपटीशन पास के लिए कोई भी आजकल हासिल नहीं हो सकता है। चलिए, तब विषय वस्तु पर क्या है, अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग। पहला फाइब्रोनोजिन जो लिखा हुआ है फर्स्ट में, फाइब्रोनोजिन, इसका कार्य क्या है? तो फाइब्रोनोजिन का कार्य है हम लोग का, जो है फाइब्रोनोजिन जो शरीर में पाए जाते हैं, जो ब्लड पर हैं, उसे हम जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। क्या करता है? हमारे शरीर को रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। के फाइब्रोनोजिन है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये रक्त को थक्का जमाने में कार्य अहम भूमिका निभाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ क्या है कि दूसरा में कह रहा है कि सीरम एल्ब्यूमिन। तो सीरम एल्ब्यूमिन खाद्य पदार्थों को अवशोषण में सहायक है। क्या करता है? शरीर में जो खाए हुए पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं या खाए हैं, उस पदार्थ को ये जो है कि अवशोषण करता है, अच्छे ढंग से अवशोषण होता है, जिसके शरीर में ये चीज
सही सुचारू रूप से उपस्थित नहीं होता है, वो शोषण बढ़िया से नहीं होता है, तो उसके तरह तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपच की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा हो जाता है। तो जिस समझ जाइए कि उसके पास सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा कम है, अभाव है उसके शरीर में। समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरा है कि सीरम ग्लोबुलिन। अब सीरम ग्लोबुलिन जो है हम लोग का शरीर में जो ब्लड में पाए जाते हैं, उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि जो शरीर में रोग निरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रोग निरोधी क्षमता को प्रदान करते हैं, जिस पर सीरम ग्लोबुलिन सुचारू रूप से सही मात्रा में जिसको रहते हैं उसको, जैसे अभी के तौर पर देखिएगा मार्केट में तो कोरोना है, तो क्या है, तो फंगस है, तो बैक्टीरिया है, तो वायरस है, ये सभी जो होते हैं जिसके शरीर में ये सीरम ग्लोबुलिन की मात्रा सुचारू रूप से उपस्थित नहीं होती है, अनुपात पर नहीं होती है, उसको अटैक कर जाते हैं। और जब यही सही रूप से आपके शरीर में विद्यमान है तो आपके एक कतनो वायरस, बैक्टीरिया, कवक के सब आपको आएंगे सामने, लेकिन वो सीधे डिलीट कर जाएंगे, मर जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका इतना खासियत है दोस्तों, किसका? तो सीरम ग्लोबुलिन का। अब चलिए क्या है, प्लाविका प्रोटीन। प्लाविका प्रोटीन का क्या कार्य है, देख रहे हैं इसका कार्य क्या है? तो इसको कार्य है कि रक्त को गाढ़ा प्रदान करता है, गाढ़ापन करता है शरीर में। जब रक्त को गाढ़ापन करता है तो अपनी सही अनुपात पर गाढ़ापन करता है, जिससे हमको ब्लड प्रेशर की समस्या, आजकल अधिकतर देखते होंगे क्या हो गया अल्लाह को, तो अरे उसको तो ब्लड प्रेशर था, हार्ट अटैक कर गया है, कहते हैं लोग, सुने होंगे। तो आजकल ज्यादातर देखने को मिल रहा है। किसी का डायबिटीज है, तो किसी का फाइलेरियोसिस हो जा रहा है, तो किसी को हार्ट अटैक हो, तो क्या है, तो यही आपका कमी शरीर में, जो कि खान पान में हम लोग का कोई अच्छा शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से सब समस्या झेलना पड़ता है। ये सब सीरम की, ये सब कनिकाएं की, कोशिकाएं की शरीर में कमी होते जा रहा है। तो ये जो शरीर में है हम लोग का प्लाविका प्रोटीन, इस शरीर को जो है से कि ब्लड को ग्राहपन करता है, जिससे रक्तचाप की बीमारियां उसको नहीं हो पाता है। ठीक है, वो स्वस्थ रहता है, उसकी ना उसकी न्यूनतम चाप भी सही रहता है। चलिए दोस्तों आगे चलते चलते हैं, रुधिर में आकर्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उसमें आते हैं कैल्शियम। कौन कौन से हैं रुधिर में आकर्बनिक पदार्थ? देखिए, रुधिर में आकर्बनिक पदार्थ होते हैं कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया दोस्तों, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम, सोडियम और लवण। ठीक है दोस्तों, सोडियम और लवण। ठीक है दोस्तों, लवण, ये जो है आकर्बनिक पदार्थ है। कौन पदार्थ है? तो ये आकर्बनिक पदार्थ है जो ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। कार्बनिक पदार्थ ब्लड में कौन कौन से होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल। क्या है? ग्लूकोस, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। दूसरा हो गया ये ग्लूकोज वाला, दूसरा एमिनो अम्ल हो गया। ठीक है दोस्तों, और है गिल्सराल प्लाविका, गिल्सराल सराल प्लाविका, वसा अम्ल, वसा अम्ल। ये सब पदार्थों जो है से ये कार्बनिक कार्बनिक अणु के रूप में मानिए ब्लड पर उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगला जो हम उस पर बात करेंगे दूसरी ब्लड संरचना यानी रुधिर संरचना के बारे में, जो बच गया है दूसरी भाग, ठोस घटक। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखना ना भूलेंगे, अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। कमेंट करके बताना जरूर न तो भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलेगा कि मुझे कहाँ कमियां है, कहाँ बताने में भूल है दोस्तों। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।